कि इस बार किसकी सरकार आ रही है, या फिर इस बार बदलाव कर रही है, आम जो जनता है वो बदलाव की तरफ वोट डाल रही है, या फिर अपनी पार्टी को रिपीट कर रही है। बात करेंगे पहले गया जिले की। गया विधानसभा में 10 सीटें हैं, 10 में से 5 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में और 5 सीटें जो है वो यहाँ पे नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। यहाँ पे जरूर बदलाव की तरफ वोट डाला है। गया जिले में 5 सीटों पर जो है वो यहाँ पे पकड़ बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार को भी यहाँ पे 5 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ पे प्रशांत किशोर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी को बिल्कुल लताड़ा गया है। राहुल गांधी जरूर यहाँ पे रैलियां की गई है। राहुल गांधी रैली करने के बाद यहाँ पे असर देखने को आपको मिलेगा। 5 सीटें निकालने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है तेजस्वी यादव की पार्टी, जो कि पिछले दफा यहाँ पे गया जिले में 2 ही सीटों पर सिमट गई थी। इस बार 5 सीटें निकालने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लगातार तेजस्वी यादव भी यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसे हैं, अमित शाह पर बरसे हैं, क्योंकि रैलियां की गई है। बात करेंगे औरंगाबाद जिले की। 6 विधानसभा की सीटें हैं औरंगाबाद जिले में, और 6 विधानसभा की सीटें में से सबसे ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार यहाँ पे जरूर जो है अपनी पकड़ जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन उतनी पकड़ नहीं बनाए हुए हैं कि जिस दफा 2000 बात करें 2020 में 2021 में जो चुनाव हुए थे उसमें औरंगाबाद की 6 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में गई थी। इस बार 2 सीटें तेजस्वी यादव निकालने में कामयाब होते नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। ओवैसी की पार्टी को भी यहाँ पे कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। दोनों ही पार्टी को हम लोगों ने जो है लताड़ा है। दोनों ही पार्टी के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। लेकिन आपको बता दें जिस प्रकार से प्रियंका गांधी यहाँ पे रैली की है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे अगले जिले पटना जिले की। पटना में 14 विधानसभा की सीटें हैं। पटना जिले की 14 विधानसभा की सीटों में से नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा यहाँ पे 8 सीटें आने का अनुमान है। 8 सीटों पर यहाँ पे पकड़ जरूर बनाई हुई है नीतीश कुमार ने। तेजस्वी यादव को 5 सीटें मिलने का यहाँ पे अनुमान है। 5 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार यहाँ पे सबसे ज्यादा 8 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। राहुल गांधी पर लगातार बरसे हैं नीतीश कुमार। कहा है कि जंगल राज था, पहले यहाँ पे जंगल राज था, मैंने यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सही किया है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को ठीक किया है, रोड बनाए हैं, शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर ज्यादा फोकस किया है। ऐसे यहाँ पे आम लोगों ने यहाँ पे जरूर नीतीश कुमार पर अपना दाव खेला है। लेकिन एनडीए की अगर सरकार बनती है तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, मोदी यहाँ पे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो तो देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पे जरूर यहाँ पे 8 सीटें निकालने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। दरभंगा जिले की बात करेंगे। 10 सीटें हैं दरभंगा जिले की। 10 सीटों में से 5 सीटें सबसे ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव को 4 सीटें, प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 सीट जो है मिलने का अनुमान है। ओवैसी को यहाँ पे कोई सीट नहीं मिलेगी। ओवैसी जो है बिल्कुल शून्य। यहाँ पे आपको बता दें जो यहाँ पे मुस्लिम आबादी है वो भी ओवैसी की पार्टी को सीट जो है वो देती है। 0 सीट जो है ओवैसी की पार्टी को नजर आ रही है मिलती हुई। नीतीश कुमार यहाँ पे जरूर सबसे ज्यादा 5 सीटों पर पकड़ बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पे जरूर अपनी जो वापसी करते हुए नजर आ रही है। दरभंगा जिले से पिछली दफा 8 सीटें यहाँ पे नीतीश कुमार के खाते में गई थी। इस बार 4 सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी, बात करें जो कि आरजेडी है प्लस कांग्रेस है, यानी कि महागठबंधन जो है 4 सीटों पर अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुई है। कैमूर जिले की बात करेंगे। 4 विधानसभा की सीटें हैं कैमूर जिले में। 4 विधानसभा की सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीटें, वहीं तेजस्वी यादव को भी 2 सीटें मिलने का अनुमान है। दोनों का ही आंकड़ा जो है बराबर का अपने जो है दमखम दिखा रहे हैं दोनों ही। यहाँ पे नीतीश कुमार यानी कि बात करें एनडीए गठबंधन, बात करें महागठबंधन तेजस्वी यादव, दोनों ही पार्टियों को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट यहाँ पे नहीं मिलेगी। दोनों ही पार्टी को बिल्कुल लताड़ा है। हम लोगों ने बताया है कि यहाँ पे इनकी ना तो सरकार बनेगी, 1 या 2 सीट अगर आ भी जाती है तो सरकार बनाने में भूमिका जरूर निभाएंगे। बात करेंगे भोजलपुर की 7 विधानसभा की सीटें हैं। भोजलपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से नीतीश कुमार को 2 सीटें, तेजस्वी यादव को जरूर यहाँ पे 4 सीटें मिलेगी। यानी कि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं तेजस्वी यादव को 4 सीटें जो है मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 सीट, ओवैसी की पार्टी को कोई भी यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी। बात करेंगे गोपालगंज की 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से 4 सीटें नीतीश कुमार के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव को 2 सीटें, प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। यहाँ पे दोनों ही पार्टी को बिल्कुल लताड़ा गया है। आपको बता दें तेजस्वी यादव यहाँ पे जरूर 2 सीट निकालने में कामयाब होंगे, वो भी राहुल गांधी की बदौलत। लगातार राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ा है, यानी कि बात करें वोट चोरी के जो आरोप लगाए हैं, फिर भी यहाँ पे 2 ही सीट निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से। आपको बता दें राहुल गांधी की तरफ से गंभीर आरोप लगाने के बाद भी 2 ही सीट निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। बात करेंगे खगड़िया जिले की 4 विधानसभा की सीटें हैं। खगड़िया जिले में नीतीश कुमार को 2 सीटें, तेजस्वी यादव को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रशांत
प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। दोनों ही पार्टी को शून्य सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ पे नीतीश कुमार को 2 सीटें जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ पे गरीब लोगों से अपील करते हुए कि यहाँ पे अगर सरकार बदलती है तो आपका राशन बंद होगा। आपका जो है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे अपना राशन पहुंचाते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से, वो आपका बंद हो सकता है और 2 सीटें जो है यहाँ पे निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जरूर यहाँ पे तेजस्वी यादव को झटका लगा है। 2 ही सीटें यहाँ पे तेजस्वी यादव की पार्टी को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें तेजस्वी यादव को 2 सीटें जरूर यहाँ पे मिल रही है, लेकिन 2 सीटें जो है वो भारी भरकम जो है वोटों से जीतने का अनुमान है। यानी कि भारी भरकम जो है वोट यहाँ पे तेजस्वी यादव के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे झटका जरूर लगा है एनडीए को। बात करेंगे नालंदा की 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से सबसे ज्यादा यहाँ पे नीतीश कुमार की पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। 4 सीटें नीतीश कुमार के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव को 3 सीटें ही मिलेगी। प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। दोनों ही पार्टी को बिल्कुल जो है आम लोगों ने बिल्कुल लताड़ा है। आम लोगों ने कहा है कि ये पार्टियां जो है वो जरूर सरकार में अपनी भूमिका निभा सकती है अगर इनकी कुछ सीटें आती है, लेकिन ये इनकी इतनी सीटें नहीं आ सकती कि ये जो पार्टियां हैं ये सरकार बना ले। सरकार तो बनाएगी 2 ही महागठबंधन, और चाहे एनडीए चाहे महागठबंधन दोनों के बीच में ही जो है कड़ी टक्कर है प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी। अच्छा हम बात करें लालू यादव के बड़े बेटे की पार्टी, ये जो पार्टियां हैं ये पार्टियां जो है सरकार बनाने में कुछ भूमिका जरूर निभा सकती है। मधुपेरा जिले की बात करेंगे। 4 विधानसभा की सीटें हैं मधुपेरा में, और मधुपेरा की 4 विधानसभा की सीटों में से 4 में से सबसे ज्यादा सीटें 2 ही सीटें तेजस्वी यादव के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव जो कि लगातार लालू यादव के साथ मिलकर के चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी का भी यहाँ पे भरपूर साथ मिला है। तेजस्वी यादव को 2 सीटें निकालने में कामयाब होती नजर आ रही है। नीतीश कुमार को 1 ही सीट मिलेगी। बात करेंगे बेगूसराय की 7 विधानसभा की सीटें हैं। बेगूसराय में 2 सीटें नीतीश कुमार के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट जो यहाँ प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी को 1-1 सीट मिलेगी। तेजस्वी यादव को यहाँ पे 3 सीटें मिलने का अनुमान है। 3 सीटें यहाँ पे तेजस्वी यादव को मिलेगी। बात करें तेजस्वी यादव 3 सीटों के साथ पहुंच चुके हैं अभी 33 पर। वही बात करें बिहार में अभी 79 सीटों का रुझान आपकी स्क्रीन पर है। वहीं बीजेपी प्लस जेडीयू जो है 39 सीटों पर पहुंच चुका है। वहीं बात करें जन स्वराज पार्टी को 4 सीटें अभी पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 1 सीट जो है प्रशांत किशोर की पार्टी को मिलने का अनुमान है। वहीं ओवैसी की पार्टी को भी यहाँ पे 1 सीट मिलेगी। लगातार ओवैसी यहाँ पे टिकट तो सभी जिलों में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओवैसी को बिल्कुल नकारा गया है, लताड़ा गया है। ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट यहाँ पे नहीं दी जा रही है। मधुबनी की बात करेंगे। 10 विधानसभा की सीटें हैं मधुबनी जिले में। 10 विधानसभा की सीटों में से सबसे ज्यादा जो सीटें हैं 6 सीटें यहाँ पे पकड़ बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव। 6 सीटें यहाँ पे निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। मधुबनी से 6 सीटें यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं। यानी कि बात करें तो यहाँ पे राहुल गांधी की जो है आंधी आई है, आंधी आने के बाद यहाँ पे 6 सीटें निकालने में कामयाब होते नजर आ रही है। नीतीश कुमार को 4 सीटें मिलेगी। प्रशांत और ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। बात करेंगे सीतामढ़ी की 8 विधानसभा की सीटें हैं। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा की सीटों में से नीतीश कुमार को 4 सीटें, तेजस्वी यादव को 4 सीटें, प्रशांत और ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। लगातार यहाँ पे तेजस्वी यादव को जरूर यहाँ पे एक बार पटकनी देना चाहते थे नीतीश कुमार, लेकिन 4 सीटों पर ही सिमट जाएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी 4 सीटों पर ही अपनी पकड़ बनाए हुए है। तेजस्वी यादव ने जरूर इनको झटका दिया है, क्योंकि लगातार जो है नीतीश कुमार की 8 सीटें जो है पिछली दफा सीतामढ़ी से एनडीए के खाते में गई थी। इस बार 4 सीटों पर ही सिमटना पड़ेगा। कटिहार की बात करेंगे। 7 विधानसभा की सीटें हैं कटिहार में। नीतीश कुमार को 4 सीटें, तेजस्वी यादव को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 0 सीटें और ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। 1 सीट जो है यहाँ पे ओवैसी की पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है नीतीश कुमार को यहाँ पे लताड़ा गया था। पिछली दफा यहाँ पे 2 ही सीट मिली थी। इस बार नीतीश कुमार को 4 सीटें मिलने का अनुमान है कटिहार से, और तेजस्वी यादव को 2 ही सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि यहाँ पे राहुल गांधी जरूर रैलियां की गई है। राहुल गांधी ने यहाँ पे 2 रैली की है, लेकिन यहाँ पे आम लोगों ने जो है लताड़ा है। 2 ही सीटें जो है यहाँ पे महागठबंधन के खाते में यानी कि झोले में डालने का काम किया है। बात करेंगे सीवान की 8 विधानसभा की सीटें। सीवान में 8 विधानसभा की सीटों में से नीतीश कुमार को 3 सीटें, तेजस्वी यादव को 5 सीटें, यानी कि सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे आरजेडी प्लस कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पे बिल्कुल ही अपनी पकड़ बनाए हुए है, हीरो बनकर के उभर रहे हैं यहाँ पे तेजस्वी यादव। लगातार आम लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रिया बताई है, गाँव में जाकर के आम लोगों से पूछा गया है। तकरीबन बात करें तो 10 लाख से ज्यादा लोगों का पूछने के बाद जो सर्वे किया गया है, तैयार किया गया है हमारी टीम की तरफ से, लगातार दिन रात मेहनत करने के बाद जो सर्वे किया गया है, सर्वे में देखने को मिला है कि 5 सीटों पर जो है यहाँ पे तेजस्वी यादव अपनी पकड़ बनाए हुए हैं सीवान से, और 3 सीट जो है नीतीश कुमार के खाते में जरूर जाएगी। बात करेंगे सहरसा की और 4 सीटें हैं यहाँ पे। सहरसा की और 4 सीटों में से 4 की 4 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि बात करें तो राहुल गांधी यहाँ पे अपनी रैलियां करने के बाद नीतीश कुमार को बिल्कुल सुपड़ा साफ करा गया है, और प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी का भी बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ है। एक भी सीट जो है आम लोग यहाँ पे देना नहीं
चाहते, दोनों ही पार्टी के खाते में शून्य सीट जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। एक भी सीट जो है यहाँ पे आम लोग जो है इन दोनों ही पार्टी को नहीं देना चाहते और नीतीश कुमार को भी यहाँ पे शून्य सीट देना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा जो सीटें हैं 4 की 4 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें तेजस्वी यादव के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 4 की 4 सीटें। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हुए वैशाली जिले की बात करेंगे। 8 विधानसभा की सीटें, वैशाली जिले में 8 विधानसभा की सीटें में से तेजस्वी यादव को